इस राज को मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी तेरा बताना गजराज को, गजराज को। मैं हूँ सहेली तेरा बताना गजराज को, गजराज को। लगा के बिंदिया के पारी चाचले मर्दान वृंदावन आ गए। ओ वृंदावन आ गए। भोलेनाथ नर से नारी बन गए। कपड़ा पहनने में तो बन जाते हैं, लेकिन चाल से मालूम पड़ जाता है। पार्वती जी तो चल रही है और भोलेनाथ एक पेड़ जान काटी पे दूसरे में आगे और पहुंचे। पार्वती जी कह रही है चलो, और दोनों पति पत्नी महाराज वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंचते और वहां तो पार्वती जाते ही नाचने लग गई। ध्यान इधर देना, वकील साहब पार्वती जी तो जाते नाचने लग गई। अब भोलेनाथ की जो बंसी बज रही थी तो भीतर नाक सरसराहट करेगा। अब भोलेनाथ ने तो मुंह दबाया, पहले नाक दबाया, पार्वती जी आई नाचती नाचती टक्कर मारी। यदि नाचा अब बोलेगा कि कैसे और ये नाटक कन्हैया ने देख लिया और जोर से नागिन की टांग छेड़ी। और जो तांडव नृत्य किया कि देवर की नहीं मानो में तो अब सब खड़े हो गए जेठ की नहीं मानो। और सरपंच साहब भी आ जाओ मेरे अर्जुन सिंह जी के क्या कह रहे हैं कि देवर की नहीं मानो में तो जेठ की नहीं मानो और मानो नहीं रे बरता वृंदावन जाओ। माता ने बोला खुश हो गया बोला आज कन्हैया ने आज कन्हैया ने राज रचोगे। आज वाला आज हमारे कन्हैया राज रचोगे। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार में। तेरी बंसी
करने को मैं तो करने को आई मनवा दिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार दिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार दिया। कावरे कलोने कन्हैया सीधा जलवा कहाँ बन गई है कावरे कलोने कन्हैया सीधा जलवा कहाँ पी लगी है सीधा जलवा कहाँ पी लगी है। और उसके बाद 6 महीने का रास हुआ। आप सभी अपने स्थान पे बैठना हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा समय चुटकी बजा के निकल जाता है। ये 6 दिन हो गए आए 3 दिन के भंडारे में आए थे समय पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद भंडारा और विदाई। आप लोग ध्यान देना। एक पिता लड़की का जन्म होता है तो नहीं रोता है, लड़की बड़ी होती है तो नहीं रोता है, सगाई करता तो नहीं रोता है, बारात आ जाती है पिता नहीं रोता है, तोरण मर जाता है पिता नहीं रोता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। मामर पड़ जाते हैं पिता नहीं रोता है। लेकिन जिस समय बेटी विदा होती है कितना ही बलकर दिन पिता क्यों न हो दाढ़ 6 महीने की रात क्यों निकल गई या 6 दिन निकल गई। कल का दिन सब पंछी उड़ जाएंगे अपने अपने नीड पट्टा पट्टा डाल से हवा ले गई उड़ाए और आपके बिछड़े ना मिले दूर पड़ गए। आप लोग ध्यान दें। उजाला गया भगवान शंकर और पार्वती ने कन्हैया का अभिषेक किया तो ब्रज की गोपियां कह रही है आप तो शंकर पार्वती लग रहे हो। हाँ तो इस ग्वालियर का पूजन क्यों कर रहे हो। ये तो पक्का चोरला माखन चुराता है हमारे घर घर घुस जाता है। भोलेनाथ कहने लगे भोली गोपी राधे राधे भोली गोपी राधे राधे। अरे गोपियां इसकी चंचलता की वजह से तो इसने अपने आप को ढक रखा है। जिसे तुम चोर समझ रही हो, जिसे माखन चोर समझ रही हो, जिसे गांव का ग्वाला समझ रही हो, जिसे माधुरी लीला पर तुम नृत्य करती हो, ये अखिल ब्रह्मांड का नाम है। तो गोपियां भगी अपने अपने घर जाकर के कहा कि घर वालों तुम क्या सुस्त बैठे हो, अपने गांव में अवतार हुआ है। किसका अवतार। कन्हैया का। अरे वो तो ऐसे ही है। घर वालों ने भी कन्हैया को भगवान नहीं माना। आप लोग ध्यान देना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अपने धौलपुर में जो गोबर के खेलते हैं क्या कहते हो। कंडा छाना क्या कहते हो। कंडा ही कहते हो। ऊपरा एक ऊपरा चिता में जलता है तो भस्म बन जाता है। कोई काम आता है। वही कंडा इस फंदे से सुन लो। वही कंडा अगर चिता में न जला और किसी के चूल्हे में जल गया तो बर्तन मांजने के काम आ जाता है। और वही कंडा चिता में न जला, चूल्हे में न जला
और किसी हनुमान जी के हवन कुंड में मिल गया तो बहुत बन जाता है। कंडा वही है, लेकिन स्थान बदल गया है। कल हमारे पूज्यपाद भ्राताश्री हमारे गांव साहब से कह रहे थे, ऐसे जो जन्म लेते हैं ये तो अपने परिवार में विभूति होती है। तो आप ध्यान देना, एक घंटा अगर चूल्हे में और चिता में न जल के भगवान के मंदिर में जल जाता है, जलना तो पड़ेगा। जलना तो यहाँ नरसिंह को नहीं छोड़ा, तुकाराम को नहीं छोड़ा, प्रहलाद को नहीं छोड़ा, ध्रुव को नहीं छोड़ा, तुमको कैसे छोड़ दोगे? इसलिए कभी भक्ति करो और विघ्न आवे तो भक्ति मत छोड़ना, ये समझ लेना कि मेरा गिरिराज मेरी परीक्षा ले रहा था। और घर घर चर्चा चली, गोपियों ने पूजन की ताली सजाई। अब हम भी अभिषेक करेंगे, अब हम भी उसका पूजन करेंगे। जो चोटला चोटला कह रही थी वो पूजन करने के लिए तैयार हुई, लेकिन ध्यान देना समय बलवान होता है। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय निकल गया, फिर हाथ लाने वाला। आज इधर गोपियों ने रात को थालियां सजाई, उसी ओर कंस के बेले हुए अक्रूर जी गोकुल में आए। रात को यशोदा को मालूम पड़ी कि कृष्ण बलराम को लेने आए, तो मूर्छित हो गई। माँ रोन हुई, मूर्छित हो गई। कन्हैया ने जमना चिपका, माँ मैं जल्दी आऊंगा, परसों आऊंगा। यशोदा अक्रूर जी से कह रही है, इसको मत ले जाओ, ये जब तक गाय चरा के गांव में नहीं आ जाता है। एक गांव की ग्वाली ने पानी तक नहीं मिली, अन्न तो दूर, ये कैसे जिएगी? और इसकी गंदी गाय, उसके स्तन से तो इसने दूध पिया है, मुंह लगा करके, उसकी क्या हालत होगी? आज ध्यान देना, आज हमारी गौशाला जो हमारी नहीं, आप सबकी है, उसमें दीपिका नाम की बच्चिया है जो पहली बार हमारी गौशाला में ब्याही थी। वो मुझसे इतना प्यार करती है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी विडोंगिया देख करके आए 242 गाँव में। मैं जैसे ही आवाज में गौशाला में पहुंचती है, दौड़ करके आती है और मुझे छाछने लग जाती है। आप खाना में दिखाऊंगा उसको। और मैं बैठता हूँ तो मेरी गोदी में सिर करके सो जाती है, अभी भी करीब में। तो गाय माता आज भी प्रत्यक्ष हमारे लिए पूजनीय है, और गाय बचेगी तो ही धर्म बचेगा। आप लोग ध्यान दें, गौ माता के जो देसी गाय है, उसके जो उभरा हुआ कमजोर रहती है, उसमें 5 मिनट हाथ फिराओ, 15 दिन में आपका शुगर समाप्त हो जाए। 6 दिन से मैं भी माल खा रहा हूं। आप लोग ध्यान दें, किसी के बीपी हाई है तो गाय की गर्दन वो जो झालर रहती है उसमें 5 मिनट हाथ फिराओ, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आपका माइग्रेन है, सिर दर्द हो रहा है, किसी गोली से ठीक नहीं हो रहा, आप किसी गौ माता के पास जाकर के बैठ जाओ, 5, 7 मिनट 10 मिनट पूरे नहीं होंगे, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो आप बैठ करके देख लेना, मैं कथा मान को छोड़ दूँ। गाय के गीले गोबर में 23% ऑक्सीजन होती है। गाय के कंडे को जलाने के बाद उस बबूत में 30% ऑक्सीजन होती है। ये विज्ञान भी परीक्षण कर चुका है। इसलिए जितना बने गाय माता की सेवा करो तो धर्म बचे। और अक्रूर जी ने रात को जब कृष्ण बलराम के लिए कहा, इसके मामा जी ने बुलाया है,
कन्हैया जानता था कि अब मेरा लौटना बहुत मुश्किल है। और जब प्रातःकाल कृष्ण और बलराम उस महल से निकले मथुरा से, तो गोपियां की वो पूजन की थाली हाथों से छूट गई। हमें क्या मालूम था कि ये पूजन की थाली विदाई की थाली बन गई। छोड़ कर हमको यूं ना जाओ कहना ही जा तो प्रीति क्यों बुलाई। गोपियां रो रही, बाहर रो रहे हैं। कन्हैया निकलता समझाता दूर जा रहा है। एक कदम के वृक्ष में राजा रानी खड़ी थी। पेड़ के मुख से जमीन खुदेर रही थी। कन्हैया रथ से उतरा, राधा रानी से कहा, क्या तुम आज्ञा नहीं दोगी राधे? राधे रानी कह रही है, क्या आपका जाना जरूरी है? कन्हैया के कमल रूपी नेत्रों में आंसू की धार देने लग गई। कन्हैया कह रहे, राधे पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद अगर तुमको लगे कि मेरा जाना जरूरी नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसी क्या बात हो गई मोहन? राधे, जन्म देने वाले से पालने वाले माता पिता महान होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये यशोदा और नंद बाबा है ना, ये मेरे पालने वाले माता पिता हैं। क्या? हाँ, तो तेरे असली माँ बाप हैं। मेरे पैदा होने से पहले मेरे 7 भाई पैदा हुए। 8वां में 1.5 साल भी गिनो तो 12 वर्ष हो, और पौने 12 वर्ष का मैं हो गया। मेरे माता पिता जन्म देने वाले तो 24 वर्ष से कंच की जेल में पड़े। अब तू कहते मैं जाऊं, ब्रज की मिट्टी उठाई और राधे ने कृष्ण का तिलक किया, विजयी भावा, और जल्दी लौटना। तो कन्हैया कह रहा है कि जब याद मेरी आए, वो बंसी राधे को दे दे। राधे, मैं आपके बाद तेरे बिना बंसी नहीं बजाऊंगा। बंसी की धुन सुनना मेरी
वो देखते देखते वेला हो गया। अकबर जी को यमुना में दर्शन कराए। एक धोबी रहता था विश्राम घाट पे, उसका उद्धार किया, कपड़े पहन लिए, उपजा का उद्धार किया, एक माली का उद्धार किया, एक दर्जी का उद्धार किया। और मथुरा के बीच बाजार में जब कृष्ण बलराम को पीला पीताम्बर और नीला पीताम्बर पहन करके निकले तो मथुरा की ग्राम बधूटियां, वो गोपियां, वो मथुरा की नवी नवी दुल्हन आरती उतारने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। तो लोगों ने कहा कि मत नाचो मत गाओ, कंस को मालूम पड़ जाएगी तो ये कंस का जीना मुश्किल कर देगा। तब वो गोपियां कहने लगी अब वो दुष्ट कंस हमारा क्या बिगाड़ेगा? क्यों? आगे मुरली माला, अभी आगे मातुली माला, आगे मुरली माला, आगे मातुली माला। जो भगवान कृष्ण के साथ हैं वो तो सब ताली बजाएंगे, और जो कंस के साथ होंगे वो ताली नहीं बजाएंगे। आ गया मुरली माला, आ गया मातुली माला। आगे मुरली माला, आगे मातुली माला, गोपाल बोलो प्यारे नंदी लाला, गोपाल बोलो प्यारे नंदी लाला, नंदी लाला बोलो प्यारे नंदी लाला। प्यारे नंदी लाला बोलो प्यारे नंदी लाला, मोरी मुकुंदी रंगी माला, वो आगे मातुली माला, आरती उतारे सीता के आरती उतारे, भक्तों तार के माला, वो आगे मातुली माला, गोपाल बोलो प्यारे नंदी लाला, मोरी मुकुंदी रंगी माला, वो आगे मातुली माला, माता पिता तेरी जेब में पड़े, मैंने थोड़ी कहा, कन्हैया ने कहा बंद कर दो भाई। बलराम जी कहने लगे कैसा पागल है तू? कल हमारे जेठी साहब अंदर से कह दे ए पागल। बलराम जी भी कहने लगे ए पागल क्या कर रहे हैं? बेचारे आरती उतार रहे, नाच रहे, गा रहे, तू कह गाना या आरती उतार रहे, नाच रहे, गा रहे, पर गालियां दे रहे। क्या गालियां दे रहे? क्या कह रहे? मात पिता तेरे जेल में पड़े हैं। ये गाली नहीं दी, बोलो। ये कह रहे तेरे माता पिता जेल में पड़े हैं, और जिसके माता पिता जेल में पड़े हो उसको नाचना अच्छा लगता है। बलराम जी कहने लगे अपने माता पिता तो गोकुल में, वो पालने वाले हैं तो जन्म देने वाले हैं। और जो कन्हैया ने बताया तो शेषावतार बलराम जी की आंखें लाल हो गई। हल मुसल को याद किया, धनुष यज्ञ में गए तो टुकड़े किए, चार और मुश्किल सात बच्चों ऊंचे सिंहासन पे कंस बैठा था, उछला कन्हैया गया, बाल पकड़े एक। बोले कृष्ण भगवान की जय। आप क्या सोचते हो कि कंस को मारने आया था? कंस को तो मार बेटा बेटा भी निपटा सकता है, पर यहाँ हम लोगों को आनंद देने के लिए माखन चोर लीला, रास लीला, गोचारण लीला, नाग नथैया लीला करने आया था। आप ध्यान दें, आहार करना
आप लोग ध्यान दें, एक मुक्का मारा, प्राण निकाल दिए। खाए मेरे माँ बाप, जेल के दरवाजे खुलने लगे, पहले लाइट शुरू करने लगे, आपके हथकड़ियां तोड़ गई, पेट की पहिया तोड़ गई। इतना गुस्सा करने वाला है, इतना दौड़ा जैसे बछड़ा गाय के लिए दौड़ता है। और देवी के जाके हृदय से लग गया, देवी माँ के स्तन से दूध की धारा बह गई। आप लोग ध्यान दें, नाना उग्रसेन को आजाद किया, वसुदेव देवकी को आजाद किया, कंस का क्रियाक्रम हुआ और उसके बाद यहाँ भगवान श्री कृष्ण का सबने अभिषेक किया। आज हमारे बीच भी हमारे प्रधान यजमान जॉइंट डायरेक्टर साहब झालावाड़ गोपालन से ऑफिस से कोई पदाधिकारी आए हैं, एक बाबूजी आए हैं, दोनों मंच पे आ जाए, दोनों मंच पे बजाने। और हमारे गोल्डी जी गुप्ता खड़े हो जाए, पंकज जी हमारी भागवत सेवा समिति के कर्णधार हैं। मैं आपको अगर सच्ची घटना बताऊं तो आज मैं पूरी रात नहीं सोया हूं, मुश्किल से 10-20 मिनट कभी उड़ता होगा, पूरी रात जगा हूं। और हमारे गौशाला के उपाध्यक्ष पंकज जी माला पहना करके आपका स्वागत करें। लेडीज डॉक्टर दिनेरिया जी, जितेंद्र जी, जिन्होंने आप बाबूजी का भी स्वागत करें। डॉक्टर साहब जोरदार तालियां लगाएं। उसके बाद यहाँ 17 बार कंस आक्रमण करने आया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अवंतिकापुरी उज्जैन में शांतिपुरी गुरु के यहाँ आकर के विद्या अध्ययन करते हैं, सुदामा को अपना मित्र बनाते हैं, मथुरा जाते हैं और मथुरा की अटारी पर बेटे बेटे कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव को जब ये मालूम पड़ती है, उद्धव कहते हैं आप कौन रो रहे हो? अरे गांव गांव होता है, मेरा गांव गांव है, मेरी गोपियां, मेरी गाय, मेरा कदम, मेरी वो पुली, मेरी यमुना, तो क्या वो भी ऐसे ही रोते हैं? उद्धव तू एक बार ब्रज होया, मेरी बेटी की माला ले जा, मेरा पीताम्बर ले जा, ये तो मेरी गोपियां तेरे से बात नहीं करेगी। और चले उद्धव मथुरा से वृंदावन निकल आया और प्रेम ने महीन से अपना रंग दिखलाया, उलझे कपड़े कांटों से और उद्धव से लगे कहने तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ लेंगे, हम प्रेम की होंगे। जब उद्धव जी ब्रज में प्रवेश करते हैं, गायों की हालत ऐसी हो गई है, वाले का चेहरा मुरझाया हुआ है, गोपियां बिल्कुल सुस्त बैठी है। उद्धव जी महलों में गए तो यशोदा मैया एक पल्ले को झूला दे रही है, उसमें लड़ना है ही नहीं, पागल सी हो गई है। बाबा नंद बाबा एक जगह की दीवार से आंसू सूख गए हैं। जैसे उद्धव ने प्रणाम किया, कन्हैया समझ के बाबा ने बाहों में भर लिया। तू बहुत दिनों में आया कन्हैया। उद्धव ने कहा बाबा मैं कन्हैया नहीं हूँ। ओहो, तो क्या कभी वो हमको भी याद करता है? क्या उसका गिरिराज, ये उसकी गोपियां, या उसकी गायें? फिर दुख ताजा हो गया, नंद बाबा रोने लगे। उद्धव ने सोचा मैं इतना बड़ा ज्ञानी, कृष्ण नाम प्रोणो मंत्री, कृष्ण से नहीं सका, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। तो दो बुद्धि सौतमा, वो
गोपियों से कहने लगा, तुम में से राधा कौन है? हम में से राधा कोई नहीं। जब राधा के पास ले गए, कदम के वृक्ष से के टेक लगा के खड़ी साक्षात सुंदरता की मूर्ति श्री राधे के दर्शन करके उद्धव का सारा ज्ञान नष्ट, किनारे से टकरा के हर लहर खत्म हो जाती। राधे जी ने अपनी चुनर बिछाई, आओ मेरे प्रीतम के सखा, आपका ब्रजमंडल में स्वागत है। फिर एक भंवरा आया तो भंवर गीत का निर्माण हुआ और राधे जी ने काले काले पर सभी उड़ाना करके ऐसी ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी थी, लेकिन वो राधे उद्धव से कहने लगी, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, तू क्या जाने? ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्वे के मोती मोती, आज की इतनी मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब करके पूछा, उनकी पूजा में सुनी प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले जो उतरती है, जो उतरती है, चढ़ती है बत्ती, वो हकीकत में मरती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वे तो देखते ही जगते ही प्यारे। नदियों में है क्या प्यारे, वो तो रहते हैं जगते किनारे। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन रमाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आपकी इतनी बस्ती नहीं है, संस्कारे की फुर्सत नहीं है। आप लोग ध्यान देना, 2 दिन के लिए आया था, 6 महीने रुका, ज्ञान का अहंकार नष्ट हो गया और भक्ति का अंकुर पैदा हुआ। व्रत से लौट करके मथुरा गया, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मेरी अम्मा कैसी थी? श्री कृष्ण शरणम। बाबा? श्री कृष्ण शरणम। गाय? श्री कृष्ण शरणम। गोपियां? श्री कृष्ण शरणम। पागल हो गया क्या? और कोई समाचार नहीं है, पूरे ब्रज का एक ही समाचार है, केवल मंडल की गोपी बोल, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्ण शरणम बोलो। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। देवलोक में नारद बोले, श्री कृष्णं शरणं मम, कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। बाजा में तबला में बोले, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। कथा भाषा व्यास बोले, श्री कृष्णं शरणं
श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम वो कहता सुनता तोता बोले श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम ताल ताल के बोले श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम मधुकर केरी काली बोले श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्रीकृष्णं शरणं मम 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 कल एक बहन आई थी मेरे पास रात को महाराज जी आप ही बताओ कि घर पे क्या पाठ पूजा करें जो चलता है वो चलने दो बस उसमें एक नाम जोड़ लो राधा 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 कल मैं आपको एक कहानी सुना रहा था मोर वृंदावन में बोल रहा था "याओ, याओ, याओ", और कन्हैया उसकी तरफ देखता नहीं था वो कोयल उड़ती हुई आई वृंदावन में और मोर से की जो पागल है क्या जो पत्थर से मोर मार रहा है चल हमारी राधे रानी क्या देख कितनी दयालु है सबसे बोलती है मोर उड़ता हुआ बरसाने पहुंचा राधे रानी बाहर निकली मोर को देख करके बहुत प्यार किया इतना प्यार किया कि मोर कुटी के नाम से बन गई बरसाने में मोर कुटी है वो मोर रोने लगा कहने लगा राधे जी आप कितनी करुणामय हो कितनी दयामय हो वो कन्हैया बड़ा निष्ठुर है पत्थर दिले मुझे इतने वर्ष हो गए कभी प्यार नहीं करता है राधे जी उसके कान में कहने लगी मोर गलती उसकी नहीं है गलती तेरी है मेरी क्या गलती है तेने 1000 बार कृष्ण कहा एक बार राधे के देता तो मेरा कन्हैया तुझे गोदी में उठा लेता वो मोर बरसाने से उड़ करके वृंदावन में आया और जैसे ही उसने कहा राधे हाथ खड़े करके बोलिए राधे राधा और कन्हैया दौड़ करके आया और माता और मोर को माथे पे उठा लिया हमें राधे रानी तेरे नाम का सहारा हमें राधे रानी तेरे नाम का सहारा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हे हमें राधे रानी तेरे नाम का सहारा हमें राधे रानी तेरे नाम का सहारा नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा सभी हाथ उठा के बोलेंगे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का एक है ठिकाना दुनिया में गम के मारों का बिगड़ा मुकद्दर तूने बिगड़ा मुकद्दर तूने पल में सवारा हमें राधे रानी तेरे नाम का सहारा श्री राधा श्री राधा
17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, कन्हैया ने उसको हराया, बांध दिया, छोड़ दिया। बलराम ने कहा यार ये क्या लीला है जी, ये दुश्मन बार बार आता है, निपटा दे एक साथ। उन्होंने की मैं चाहूँ तो इसको निपटा सकता, पर ये जामुनी शराबी कहाँ होंगे, कहाँ ढूंढेंगे। ये अपने आप सबको इकट्ठा करके लाता है, ये सबको ढोक देता हूँ, इसे फिर जोड़ दो, ये फिर इकट्ठा कर लाते हैं। आज भगवान ने सागर में विश्वकर्मा से लेकर के एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम रखा द्वारिका। याद देना आपको। बलैचों का राजा था कालयवन। कालयवन ने एक दिन नारद जी की धोती पकड़ ली। नारद जी ने कहा क्या बात है? बोले मेरे तो हाथ में खुदाई कर दी, कुश्ती हो गया। कुश्तियां नहीं तो मुरली गुप्ता के पास चला गया। तैयार रहता है उधर। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो लड्डू भोजन से, ब्राह्मणों को कुश्ती भोजन से लड़नी चाहिए, जीत आपकी होगी। एक बार एक पंडित जी के घर में निमंत्रण आया और पंडित जी खूब भोजन करके आए। इतना भोजन किया कि पंडित जी को खाट पे तोप करके घर में जाना पड़ा। पंडित जी की सांस ऐसे चले जैसे रमणीय जी का जनरेटर चल रहा है। खुर, खुर। पंडित जी को थोड़ी बहुत सुधाई होगी, थोड़ा बचा होगा। श्राद्ध के दिन चल रहे थे, कल से श्राद्ध चालू हो रहे, श्राद्ध के दिन चल रहे थे तो धौलपुर वाले आ गए कि आज हमारे मालपुए का भंडारा है क्या? खीर मालपुए। तो ब्राह्मण कहने लगा ये सभी मित्र मुझे क्षमा करें, हूँ तो मैं भी ब्राह्मण हूँ और आपकी बुराई नहीं कह रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। तो पुत्र जो जवान था पंडित जी, उससे जजमान ने आकर के कहा कि मालपुए का भंडारा है, जरा भंडारा, आपको भोजन करने चलना है। तो वो अपने पिता से पूछ रहा है कि ऊर्ध्वो गच्छति डक्कारा, पिताजी ऊर्ध्वो गच्छति डक्कारा अपान वायु पुनः पुनः। शब्दों में ध्यान देना। पुत्र अपने ब्राह्मण पिता से पूछ रहा है कि पिताजी ऊर्ध्वो गच्छति डक्कारा, बार बार डकारें आ रही है और बार बार अपान वायु निकल रही है। ऊर्ध्वो गच्छति डक्कारा अपान वायु पुनः पुनः त्वरे निमंत्रण आगच्छ पिता किम करिष्यसि। पिताजी द्वार पे निमंत्रण आया है, अब मैं क्या करूं? तो पिताजी कह रहे हैं कि परा अन्नम दुर्लभे लोके। पिता क्या आज्ञा दे रहे हैं कि पुत्र इस शरीर की परवाह मत कर, ये पराया अन्न बड़ा दुर्लभ है। परा अन्न दुर्लभे लोके शरीराणि पुनः पुनः। ये परा अन्न बड़ा दुर्लभ है, ये शरीर तो बार बार मिल जाएगा। परा अन्न दुर्लभे लोके शरीराणि पुनः पुनः। निमंत्रण सुरु गुरु पुत्र शरीराणि दयान्न कुरु। तू निमंत्रण स्वीकार कर ले, जन्म तो मिलेगा और ब्राह्मण का नहीं मिलेगा, तो फिर इस श्राद्ध में भोजन करने कौन बुलाएगा?
राधा नाम की लगाई फुलबारी, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, ये बता बता श्याम बोलता। ये बता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, ये बता बता श्याम बोलता। ये लगाई फुलबारी, ये बता बता श्याम बोलता। कली कली में मेहंदी उतरी, कली कली में मेहंदी उतरी, हर पक्षी में चहकी उतरी, हर पक्षी में चहकी उतरी। बोले मोरे कोयलिया बिचारी, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, ये बता बता श्याम बोलता। नारद जी ने कालियावन से कहा, हम तो कुश्ती भोजन से लड़ते हैं, एक बार 2 बार 10 बार जो भी, मुझे लड़ना है तो मथुरा चला जा। वहां कौन है? श्री कृष्णचंद्र। वो लड़ लेगा तो तेरी नानी याद दिला देगा। वो कंस से, वहां तो कंस लेता है, कंस के तो बाबा पटगट गए। कालियावन आया, भगवान ने अपने योग बल से कह करके सभी द्वारिका वालों, सभी मथुरा वालों को द्वारिका पहुंचा दिया। और कृष्ण और बलराम दोनों रह गए। कालियावन चिल्लाने लगा, बाहर निकाल। प्रातःकाल हुआ, भगवान और मुकुट वाले बाहर निकले। बलराम जी आए। बलराम ने कभी ऐसे कैसे निपटा दूं क्या? दादा ये ऐसे नहीं मरेगा, ये कैसे मरेगा? इसको मैं निपटा दूंगा, उसकी सेना को देख लो। अरे वो कन्हैया कहाँ है? बलराम जी ने भी यही है। ये तो इतना तो बड़ा, उससे क्या ये करेगा? कर तो सही। कन्हैया कहने लगा, कालियावन तेरी साथ इतनी सारी सेना है, मैं अकेला हूँ, चल अपन दोनों रबड़ रत्ती में लड़ेंगे। लगे उसको पहाड़ों की गुफाओं में मुचकुंद जी सो रहे थे। कन्हैया ने पीताम्बर डाल दिया। ये कालियावन गया, लात मारी, मुचकुंद जी ने हाथ खोली, ये जल के राख। मुचकुंद जी ने देखा एक कोने में प्रकाश हो रहा था। आप कौन? मैं श्री कृष्णचंद्र, तुझे जगाने आया हूँ, इसको निपटाने आया हूँ। ओए भजन कर। मुचकुंद जी को जगाया। वही मुचकुंद जी अगले जन्म में गुजरात में नरसिंह मेहता, 56 करोड़ की माया कन्हैया के नाम लुटा दी। उसके बाद भगवान को मारने जरासंध आया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पे चढ़े, वहां से सीधे द्वारिका पहुंचे। और इधर जरासंध समझ रहा, आग लगा दी पर्वत में कि जल के राख हो गया। बोल द्वारिका की जय। बोल द्वारिकाधीश की। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। बोल द्वारिकाधीश की। और आवाज हुई तो कहां पहुंची? विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी के यहाँ पहुंची। राजा से विष्णु को नाम विदुराधिपतिर्मा तस्य पंचानन पुत्रा कन्यका चवरा नमः। 5 भाइयों के बेट लानी रुक्मिणी जी को मालूम पड़ा कि द्वारिकाधीश है, जब गाता है तो भिखारी में कौन जाते? अभी हमारे राजस्थान में फेरे खाने के बाद भी लड़की ने मना कर दिया। फेरे खाने के बाद भी कि वो लड़की शराब पी रखी। उन्होंने कहा ये आज ऐसा है, गुस्से से बोले। ये रुक्मिणी जी की कथा है, आप लोग ध्यान देना। रुक्मिणी जी ने अपने गुरु से सलाह ली और एक पाती लिखी, वो पाती भेजी। रुक्मिणी पाती
ब्राह्मण गया। आप लोग ध्यान देना, एक लड़के लड़की की नई नई शादी हुई, जब मोबाइल नहीं चलते थे, अब तो मोबाइल चल ही रहे हैं, और उन हाथों में जिनमें माला होनी चाहिए, उन बूढ़े बूढ़े आते हैं, हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? तुम मरेंगे कि आवाज कहाँ से आएगी? भीतर का इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। जिन हाथों में माला होनी चाहिए, उन हाथों में मोबाइल। पहले के जमाने की बात की, शादी हुई, लड़की आई, लाड़ी, और जब वापिस बियर लेने लगी तो पति ने कहा, तो मुझे पत्र लिखना। लिखते ही थे, कहीं बैठे हुए हैं लिखने वाले। अब बेचारी वो शादी होके ससुराल से बियर आई, 2-4 दिन में ध्यान आया नहीं, फिर ध्यान आया और मेरे को पत्र लिखने की गई। तो बेचारी ने किसी बच्चे को भेज के वो अंतर्देशीय पत्र एक वाला मंगवाया। कक्षा 5-7 पढ़ी लिखी होगी, पति से पूछ के आई थी कि उसमें लिखूंगी क्या, मेरे को लिखना नहीं आता। तो पति ने कहा था, ऊपर लिखना मेरे प्राणनाथ, और बीच में कोई आई वाई लगा देना, और नीचे नीचे लिख देना आपके चरणों की दासी। बेचारी को याद रहा, पर गांव में आते आते ध्यान उल्टा हो गया है, और उसने चिट्ठी लिखी मंगवा करके, ऊपर ही ऊपर लिखा, ध्यान से सुनना, मेरे चरणों के दास, बीच में कुछ इलू इलू लिख दिया होगा, मैं तुम्हें चिट्ठी पढ़ी थी, पर लिख दिया होगा। क्यों लिखता? हम इधर और वो उधर तो लिख ही देते हैं, मोबाइल तो दे नहीं, कहीं करा अठे नौकरी बटे नौकरी, तो बटे ऊंच चाले, कुछ लिखा होगा, ऊपर लिखा मेरे चरणों के दास, बीच में कुछ इलू इलू, और नीचे लिख दिया तुम्हारे प्राणों की प्यासी। हंस क्या रही हो? नी लिखो तो ये चल ही रहा है। हाँ, ध्यान देना आप लोग। लेकिन कृष्ण की पाती, रुक्मणी की पाती कृष्ण के पास पहुंची, और कृष्ण ने दारू को बुलाया, रथ सजाया, 4 घोड़े, और रथ चला टिकड़े टिकड़े चल छोड़ता हुआ। मां के मंदिर में गई थी, बाहर निकली,
था और वही हुआ। तमाम सेनाओं के बीच में शेर अपना हिस्सा लेकर के माता के मंदिर में आई, वहां से हाथ में हाथ दिया गरुड़ के रथ और हो गया। रुक्मी आदि राजा है, सबको हरा, आले लीले बाज कटा, द्वारिका में कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा। आप भी जोड़। अब चूंकि रुक्मणी के साथ कोई पियर वाला नहीं था, तो कन्यादान कौन करे? तो हमारे नाना जी तो बने साहब, ये नाना नानी बने और मामा परिवार बना धौलपुर वाले। ये सब मामा परिवार, जो भोजन कराए वही तो मामा परिवार। लड़की वाले जो भोजन कराते हैं ये सब लड़के वाले। तो ध्यान दे लेना, अभी यहाँ कृष्ण रुक्मणी विवाह होगा, मंत्र बोले जाएंगे, जो ताली नहीं बजाएगा उसकी शादी नहीं होगी। और कई लोग कह रहे हैं हमारी तो शादी हो गई, हम तो ताली नहीं बजाएंगे। तो ध्यान दे लेना, इस जन्म में तो हो गई, अगले जन्म में यूं ही बोलते फिरोगे। ये 3 जन्म का संबंध इसका था। इसलिए हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं, आप जोरदार तालियां लगाएं। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी, ताली बजाओ। कावेरी सरयू महेंद्र तनया शर्मवती वेदिका चित्रा द्रवणी लता चुनरी क्षमा दया। बोलो ताली बजाओ। पूर्वंत सदा मंगलम लाड़ा लाड़ी सावधान, डोल के मेरे सावधान, बाकी आत्मा सावधान, गायत्री सावधान, बाजा बाजा सावधान, श्रोता सावधान। कुंदन फूल चोरी करी भक्ति था परमी रानी रुक्मणी तेरा लाड़ा लाड़ी डोल के मेरे बाकी आत्मा राजा बाजा मंगलम भगवान। ताली बजाओ। मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय शिवहरि। कृष्ण रुक्मणी विवाह संपन्न बल द्वारिका सब कह रहे हैं द्वारिकाधीश की जय हो। और रुक्मणी के पास बैठे द्वारिकाधीश क्या कह रहे हैं? जय जय श्री राम। रुक्मणी जी को मुंडो तो अपनी पत्नी के सामने ये मानो कि किसी दूसरी नारी की पढ़ाई करके देखो, करना थोड़ा ये भी अधिमाना बोली थी। एक पति पत्नी बहुत करते थे, बात में रहते, खावे तो करे, नहावे तो करे, जावे तो करे। उसने अपने मित्र से कहा यार मेरी घरवाली ने मेरे बनती की, तो मित्र ने सुझाव दिया तो यदि सब जैसा होगा उसके काम है। तू तारी घरवाली मैंने जो करे उनकी पढ़ाई कर, भले हाँ, तेरी घरवाली जो भी खाना रखे उसकी पढ़ाई करना, लड़ाई नहीं होगी। अब क्या हुआ कि पड़ोसन उस दिन हलवा रख करके गई। बोल गोविंद भगवान की। अब समझदार को इशारा ही काफी है। तो बेचारे मुरली जी ने पहली बार हलवा पड़ोसन, वास्तव में उस हलवे में नमक था, पड़ोसन करके गई थी, भूल में नमक गिर गया, आज हमारे यहाँ प्रसाद बनी। तो बेचारी पत्नी ने लाके धर दिया, वो पहले चख लिया थोड़ा, बोले नमक इसमें दो। और जैसे ही पति को धरा बोले वाह क्या हलवा बनाया। पत्नी ले लड़न माटी दे अब तो पूजा चालू करवा दी।
अकल से जियो। ध्यान देना, पत्नी ना, देखो आप सबकी शादी हुई होगी तो शादी में 7 मंत्र पंडित जी देते हैं, एक आध याद है किसी को? है क्या? मेरे को भी याद है। तो उस समय तो शादी की जल्दी पड़ रही थी, मंत्र कौन याद रखे? आप आए, नीरज जी को भी याद है। आप लोग ध्यान देना, आज मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको ले जाना। अगर आपके घर में स्वर्ग में बन जाए तो मानो मुख्यमंत्री। जब भी पत्नी नाराज हो तुम बिल्कुल मत बोलो वाणी वाणी, ये मंत्र है। वो नाराज हो रही, तुम चुप हो जाओ। और इन देवताओं से भी कहना चाह रहा हूं कि जब ये बोलेगी आपने कहीं नहीं बोलना, अकेले ढूंढो कहां तक बोलेगा, अकेली लकड़ी कहां तक चलेगी, ऊपर आ गया समझ में? वो नाराज तुम चुप हो जाओ, ये नाराज वो चुप हो जाओ, फिर झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होता है? जब लकड़ी यूं चूल्हा जब जलता है। ठीक है, आगे चले। द्वारकाधीश की अब चूंकि द्वारकाधीश की शादी में बजे तो बजे नहीं, तो यहीं नाचेंगे यहीं गाएंगे। हम यहाँ से श्रीगंज बोल रहे हैं, हमारे प्रधान जजमान और सभी जजमान जोड़े सहित पहले मंच पे आ जाए। आज आपको कन्यादान करना है और ये जो कन्यादान आपका आएगा ये हमारी गौशाला में गोग्रास में जाएगा। हम इस भागवत का एक भी रुपया अपने खर्च में नहीं लेते हैं, इस सदस्य का गौशाला में जाता है। अब चढ़ाए तो चढ़ाए, नहीं चढ़ाए तो आनंद मिले। जिसको विश्वास हो वो देना, जिसको विश्वास ना हो वो मत देना। तो जोड़े वाले तुरंत आ जाए, पहले जोड़े वाले आ जाए, फिर सबका नंबर है। और मामा पक्ष से हाँ जोड़े वाले एक ही करके आ जाए, जल्दी करें। जोड़े वाले जल्दी करें, नीचे आके खड़े हो जाए। मैं यहाँ से मंत्र बोल रहा हूँ, पंकज जी जोड़े में नहीं हो गया कि लड़ाई हो गई? ऊपर वाले से साथ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। नहीं तो मैं महाराज जी से कह दूँ कि इनके ऊपर रहते हैं। सभी आप घर में लियो, सभी जोड़े। इतना तो करना कि एक ट्राली घास तो हो ही जाए। आप ध्यान दें, पैसा नहीं लाए हैं तो बोल सकते हैं। और एक बात का ध्यान और रखना, अगर किसी भी भाई के लिए दूर से आया है, पैसे ज्यादा खर्च हो गए हो, भूल से जेब कट गया हो, पैसे गिर गए हो और घर जाने तक का किराया नहीं हो, कुछ खर्चे में कमी आ रही हो, तो हमारे पंकज जी कार्यालय में बैठेंगे। सभी से निवेदन है, अपने घर तक का किराया पंकज जी से लेकर के चले जाए। ठीक है, कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। सभी भाई बहन ध्यान दें, कल कथा 9 बजे चालू हो जाएगी और 12 बजे आरती हो जाएगी। और आप यहाँ भोजन कर लें, रसोई में सब्जी और पूरी अलग से बनी रहेगी। दोपहर का भोजन तो यहाँ कर लें, रात के भोजन के लिए अपने अपने हिसाब से पूरी सब्जी बंद करके रास्ते के लिए ले जाए। ये व्यवस्था हमारे प्रधान जजमान की तरफ से की गई है, इसलिए कोई घबराए नहीं। हम कन्यादान बोल रहे हैं, सब अपना अपना कन्यादान हाथ में पकड़ ले, ऊपर आ जाए। हरि ओम तस्दे तसार जो चीजें आप भी आ जाए, आप भी बुला दे। हरि ओम तस्दे तसार से द्वारा कल्पे जम्बूदीप वगैरह करते आग्रा लाख निशान करते कलियुगे कलियुग ने कुछ संवत्सरे संवत 2079 मासे उत्तम मासानाम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे अनंत चतुर्दशियां आज का दिया हुआ दान जो गौशाला में जाएगा अनंत गुना बन सकता है। आप अपनी तरफ से एक ट्राली घास, आधी ट्राली घास 1100 रुपए
2100 रुपए जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। अनंत चतुर्दश्याम ममा, अपना अपना नाम बोलो, गोत्र बोलो, सब पत्नी को, सब पुत्र को, सब परिवार को रुक्मणी विवाह निमित्त गौदान मांग करिष्ये। अब हमारे नीरज जी भजन गा रहे हैं, आप एक एक करके ऊपर आ जाए। ये हमारे धौलपुर वाले जो आए हैं वो भी मंच में बना रहे हैं। सभी ध्यान दें, सभी का नंबर आएगा। इधर से आए, इधर निकलने की जगह है क्या? एक कैमरा इधर। सभी को भगवान द्वारकाधीश के विवाह में नाचना है और चलते चले। जिन जिन विद्वानों के पाठ रह गए हो वो आज ही पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि कल ज्यादा समय मिलेगा नहीं। तो आप लोग ध्यान दें और चलिए सभी खड़े हो जाएं। द्वारकाधीश के विवाह में जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ गदस हो गए हैं, यदि आप कन्यादान नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन मंच तक अवश्य आए, प्रणाम अवश्य करें, एक के पीछे एक चलते रहें। कोई प्यार से कोई प्यार से मेरे प्यार को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार के मेरे जान को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। सजमत शाम नजर लग जाएगी, सजमत शाम नजर लग जाएगी। बताने की गुजरी बताने की गुजरी बन जाएगी। सजमत शाम नजर लग जाएगी, चाचा में बोलो चाचा में बोलो चाचा में बोलो चाचा में बोलो सजीमत शाम नजर लग जाएगी, बताने की